बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 6 मार्च 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरमैन शरफैन में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। हरमैन इंतज़ामिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ज़रिए हरमैन शरफैन में एतकाफ़ के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें जमा कराने की अपील की है। हरमैन इंतज़ामिया के पोर्टल पर दरख्वास्त देने वालों को एतकाफ़ का मकाम मुंतखब करना होगा, चाहे वो मस्जिद हरम हो या मस्जिद नबी। इसके अलावा उन्हें सर्विस से मुतल्लिक आगाही वीडियो देखनी होगी और एतकाफ़ के दौरान मुकर्रर करदा शराइत की पाबंदी करना होगी। एतकाफ़ का दौरानिया 20 रमज़ान से शुरू होकर चांद रात की नमाज इशा तक जारी रहेगा। इंतज़ामिया ने वजाहत की है कि एतकाफ़ के इजाज़तनामे की खिदमत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो और जो सऊदी अरब के शहरी हों या बाकायदा इकामा रखते हों। इंतज़ामिया ने कहा, ये इजाज़तनामे मुफ्त जारी किए जाते हैं बशर्ते के दरख्वास्त देने वाला मखसूस सर्विस लिंक के ज़रिए एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त जमा करवाए। यह सर्विस अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबानों में दस्तयाब है। एतकाफ़ की रजिस्ट्रेशन के लिए आप alharmain.gov.sa को विज़िट कर सकते हैं। अल-फलाज में एक सदी पुरानी मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी मसाजिद की तरक्की के मंसूबे के दूसरे मरहले में मशरकी अल-फलाज जो है वहाँ पर एक मस्जिद अल-हज़ीमी वाक़े है जो खित्ते की पुरानी तारीखी मसाजिद में से एक है। उसकी तमीर 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह मनसूबा तारीखी मसाजिद की देखभाल के तसलसल और उनके मजहबी सकाफती और समाजी किरदार की बहाली और हर इलाके के इस्लामी विरसे और मुनफरद तर्ज तमीर के तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करता है। इसके साथ साथ इसे माहौलियाती तौर पर पायदार तरीक़ों से उजागर किया जा रहा है, जहाँ हर इलाके से मुतासरा कुदरती तामीराती मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मनसूबा मस्जिद अल-हज़ीमी की तजदीद पर काम करेगा जो माजी में गाँव और आसपास के इलाकों के लिए एक इल्मी और सकाफती मरकज़ था। मस्जिद की गुंजाइश 110 नमाजियों की है और इसे नजदी तर्ज से तामीर में बनाया गया है जो मिट्टी और कुदरती मवाद से तामीर की खसूसियात रखता है। ये तर्ज तामीर मुकामी माहौल और गर्म सहराई आबो हवा के मुताबिक ढाला गया है और उसके मेमाराना अनासर कौमी सकाफती ज़रूरियात की अक्कासी करते हैं। एयरपोर्ट से मस्जिद नबी ले जाने वाली बस 24 घंटे दस्तयाब। मदीना मुनव्वरा बस सर्विस इदारे ने कहा है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मस्जिद नबी जाने वाली बस रमज़ान मुबारक के दौरान 24 घंटे काम कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा, यह सहूलत अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी तौर पर फ्राहम की गई है। इदारे ने कहा कि मदीना मुनव्वरा बस सर्विस की वेबसाइट से बस का रूट और स्टेशन के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सऊदी अरब का खुशगवार मौसम रोज़ादारों के लिए राहत है। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में मार्च के खुशगवार और ठंडे मौसम ने रोज़ादारों के लिए कई साल बाद पुरसकून और सेहत अफजा माहौल फ्राहम किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में रवां साल रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों के लिए मुतदल मौसम है, जबकि मौसम गर्मा के तवील और शदीद धूप वाले दिनों में रोज़ा रखना एक चैलेंज था। पिछले 25 साल से सऊदी अरब में टैलेंट डेवलपमेंट के सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले अब्दुल गफ्फार ने बताया कि अरसा दराज तक रमज़ान गर्मियों में आने के बाद अब कई साल बाद पहली बार सर्दियों में रोज़ा रखने का तजर्बा आरामदेह और खुशगवार महसूस हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा, अगरचे पिछले साल का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहा, लेकिन इससे पहले कई साल गर्मियों के तवील और शिद्दत के दिनों में रोज़े रखने के चैलेंज का सामना करना पड़ा। रियाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अब्दुल्ला अहमद ने बताया कि सर्दियों के मुख्तसर दिन रोज़े के औकात को नुमाया तौर पर कम कर देते हैं, जिससे हमें रोज़ा जल्दी इफ्तार करने का मौका मिलता है और रोज़े के साथ गर्मियों की झुलसा देने वाली धूप की शिद्दत का भी सामना नहीं करना पड़ता। अब्दुल्ला अहमद ने मजीद कहा, रवां साल माह रमज़ान का ठंडा मौसम दिन के वक्त रोज़े की हालत में और इफ्तार के बाद बैरूनी सरगर्मियों में आसानी से हिस्सा लेने के काबिल भी बनाता है। रियाद में मुकीम घरेलू खातून इफ़्फ़त आबरू ने भी सर्दियों के मौसम में रोज़े रखने के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था, जबकि इस हफ्ते दर्जा हरारत 7 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा, जिसके बायस रोज़ा रखना आसान हो गया।
सऊदी रेलवेज ने रमज़ान मुबारक के लिए हरमैन हाई स्पीड ट्रेन सर्विस को तोसी दे दी, जबकि रियाद मेट्रो ने भी मुक़द्दस महीने के दौरान अपनी खिदमात के औकात कार बढ़ा दिए। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी रेलवे कंपनी सार ने रमज़ान के दौरान हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक तोसी ऑपरेशन का ऐलान किया, जिससे मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ट्रिप्स और दस्तियाब सीटों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। तेज़ रफ्तार रेल सर्विस के ऑपरेटर ने इंकशाफ किया कि तोसी के नतीजे में ट्रेन के ट्रिप्स की मजमूई तादाद बढ़कर 3,410 हो जाएगी, जो कि 2024 के मुकाबले में 21% ज़्यादा होगी। पहली बार रोज़ा रखने वाली बच्चियों के हाथों पर मेहंदी लगाने की रवायत। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके में रमज़ान का महीना कई रवायती सरगर्मियां साथ लेकर आता है, जिनमें पहली बार रोज़ा रखने वाली कम उम्र बच्चियों के लिए हाथों पर मेहंदी लगाने की रवायत भी मौजूद है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक इलाके में बसने वाली ख़ानदान अपनी बेटियों के हाथ मेहंदी से सजाने के लिए इकट्ठे होते हैं, ताकि बच्चियों के लिए रोज़ा रखने का तजर्बा खुशगवार और यादगार बनाया जा सके। खुशियों और जश्न से जुड़े मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन और रोज़ादार बच्चियों के जोशो जज्बे और फ़ख्र को बढ़ाते हैं। ये बच्चियाँ अपने घर वालों को मेहंदी से सजे हुए हाथ फखरिया तौर पर दिखाते हैं, जो उनके लिए रोज़े की खुशी दोबारा करने में मददगार साबित होते हैं। यमन के शहर अल-मोहरा में खजूरों की तकसीम। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद ने अल-मोहरा गवर्नरेट में खजूरों की तकसीम का मंसूबा शुरू कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले में अलगैज़ा में 3,125 कार्टन खजूरें तकसीम की जाएंगी। दूसरे मरहले में 8,814 कार्टन खजूरें मज़ीद तकसीम की जाएंगी, जिनसे 8,814 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। यह मंसूबा मजमूई तौर पर 6,25,000 कार्टन खजूरों की तकसीम का हिस्सा है, जो यमन के मुख्तलिफ गवर्नरेट में तकसीम किए जा रहे हैं। ये इक़दाम सऊदी अरब की जानब से फराहम की जाने वाली इंसानी और इमदादी कोशिशों के तहत किया जा रहा है, जिसकी नुमाइंदगी किंग सलमान सेंटर कर रहा है। अबशर रहायशियों को इजाज़त देता है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों के लिए ID कार्ड जारी कर सकें, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जारी होगा, जो कि बॉर्डर नंबर होगा। अबशर प्लेटफॉर्म ने एक नई सर्विस फराहम की है, जो कि रहायशी सरबराह है उसको इस काबिल बनाती है कि वो अपने फैमिली के किसी भी फ़र्द के लिए जो ID जारी कर सके, जिसके पास बॉर्डर नंबर है, प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और अबशर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करके फिर फैमिली मेम्बर सर्विसेज के ऑप्शन पर जाएँ और रेजिडेंट सर्विसेज को क्लिक करें। अबशर की तरफ से शाया करदा इंफोग्राफिक के मुताबिक इसके बाद जो कि ID जारी करने वाले का काम आसानी के साथ जो है वो ऑनलाइन ही अंजाम दिया जाता है। हाइल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पब्लिक प्लेस पर दो गाड़ियों के दरमियान तसादुम में मुलव्विस फरीकैन को गिरफ्तार कर लिया। उनके दोनों के दरमियान झगड़े की वजह से उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। हाइल रीजन पुलिस के मीडिया तर्जुमान ने वजाहत की कि ज़ेर गर्दिश सोशल मीडिया पर वीडियो के हवाले से ये भी बताया कि उन्होंने वीडियो की मदद से जो है उनको फौरी तौर पर देखकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इसके अलावा जो वीडियो के जो है बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के जुर्म में साइबर क्राइम में उसको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रमज़ान में वर्जिश करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, चैट GPT ने बता दिया। कुछ लोगों को माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होने के बेहतरीन वक्त के बारे में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में अल-अरेबिया.नेट ने चैट बोट GPT से एक सवाल पूछा कि रोज़े जो है उसमें वर्जिश के बेहतरीन औकात और कौन से खेल मुनासिब हैं। मसरूई ज़हानत की ऐप ने जवाब में इस बात की तस्दीक की है कि रमज़ान के महीने में एनर्जी के लेवल को बरकरार रखने और पानी की कमी से बचने के लिए खेलों की सरगर्मियों के औकात और वर्जिशों की जो किस्म है उसका एहतियात से ख्याल रखना चाहिए। इफ्तारी के बाद रमज़ान के महीने में जो है खेलों की सरगर्मियों की मशक करने का बेहतरीन वक्त इफ्तारी के बाद हो सकता है। उस वक्त जिस्म में हाइड्रेशन मौजूद होती है। और जहाँ तक शदीद सरगर्मियों और जो है वर्जिश का एक्सरसाइज का ताल्लुक है, तो आपको नाश्ते के बाद 1 से 2 घंटे इंतज़ार करना चाहिए, और ताकि हाजमा और तवानाई को मुनासिब तरीके से जज़ब किया जा सके। सहरी से पहले कुछ लोग सहरी से पहले हल्की फुल्की सरगर्मियों में मशगूल होने को तरजीह देते हैं, क्योंकि वर्जिश के बाद खा सकते हैं और जिस्म को हाइड्रेट कर सकते हैं। अगर कुछ शख्स रात गए तक मुतहरिक रहना चाहते हैं तो नमाज तरावी के बाद जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल होना एक और मुमकिन वक्त होता है। और चहलकदमी एक बहुत कम असर वाली वर्जिश है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा तवानाई या हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी वक्त की जा सकती है। योगा की मशक करना बेहतरीन है, क्योंकि ये नरम सरगर्मी और गहरे सांस लेने पर तवज्जो मरकूज करता है।
इसके अलावा अगर कोई शख्स पट्टों को बड़े पैमाने को बरकरार रखने की कोशिश करता है तो हल्की ताकत की वर्जिश इफ्तारी के बाद की जा सकती है। रोज़े के औकात में जिस्म पर दबाव ना डालना भी ज़रूरी है। इफ्तारी के बाद से सहरी से पहले के घंटों में हल्के वजन के साथ छोटे सेशंस पर काम करना मुनासिब है। साइकिलिंग इफ्तारी के बाद हल्की साइकिल चलाना बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक अच्छी कल्बी वर्जिश समझी जाती है। अगर एतदाल पसंद शिद्दत से किया जाए तो तैराकी जो स्विमिंग है वो भी एक कम असर और लुत्फानंदोज़ खेल हो सकता है। रोज़े के औकात में तेज़ रफ्तारी वाले खेलों से परहेज़ करना चाहिए, जैसे दौड़ना, तेज़ रफ्तारी की तरबियत या शदीद कार्डियो वर्जिश से रोज़े के औकात में ख़ास तौर पर मुश्किल हो सकती है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।